हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोग के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले 9x ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको व्हाट इज एंड विच कमांड के बारे में बताया था। होप आपने इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली होगी और ये समझ आ गई होगी आपको। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, जो कि है यूजर को ऐड करना। हाँ जी, एक यूजर को ऐड करना सीखेंगे हम, यूजर ऐड कमांड के बारे में सीखेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के यूजर ऐड कमांड के बारे में सीखते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में आपको यूजर ऐड कमांड के बारे में बताने वाला हूं। तो फटाफट से इस टर्मिनल को करते हैं बंद और एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर खुल चुका अपना एक नया टर्मिनल एंड साथ में यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ यूजर ऐड के बारे में। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज यूजर ऐड कमांड। ठीक है, तो यूजर ऐड कमांड क्या करके क्रिएट ए न्यू यूजर और अपडेट डिफॉल्ट न्यू यूजर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक नया यूजर क्रिएट करने में हेल्प करती है और अपडेट करने में हेल्प करती है डिफॉल्ट न्यू यूजर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि ये कमांड एग्जिस्ट कहाँ पे करती है। विच यूजर ऐड एंटर करते हैं तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। क्लियर करते हैं एक बार। मैन कमांड को लिखते हैं यहाँ पे यूजर ऐड, और इसके अंदर काफी सारी चीजें देखनी पड़ेगी हमको। जैसे कि इसके अंदर जो ऑप्शन है वो देखने हैं हमको। ठीक है, मेन जो ऑप्शन है वो बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर है -C। ठीक है, अगर आपको कोई कमेंट देना हो, मतलब कि एक टेक्स्ट स्ट्रिंग देना हो, जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना हो पर्टिकुलर यूजर के बारे में कि ये यूजर इस फील्ड में काम करेगा या फिर ये काम करता है, ये है वो है, तो आप पर्टिकुलर दे सकते हो। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक काम और करेंगे हम, और एक और देखेंगे हम यहाँ पे -G देखेंगे। ठीक है, -G। अगर आपको साथ में ग्रुप में ऐड करना हो कोई यूजर बनाते टाइम, तो आप -G ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। तो उसके बाद आप यूजर का ग्रुप डालो और वो ग्रुप में ऐड हो जाएगा, पर्टिकुलर ग्रुप में आप डाल सकते हो। ठीक है, और बाकी -H से तो आप हेल्प देख ही सकते हो। और बात करते हैं -M की, तो आप अगर -M कर दोगे तो वो अपनी एक खुद की होम डायरेक्टरी भी बना लेगा, है ना। अपनी एक खुद की होम डायरेक्टरी बन जाएगी, उसकी होम के अंदर एक डायरेक्टरी बन जाएगी, तो वो आप यूज कर सकते हो, है ना। एक -S भी है जो कि काम की आपको है लगेगी, जो कि यूज कर लेते हैं शेल की। सेट द पाथ टू ए यूजर लॉगिन शेल। इसका मतलब है मेनली कि अगर आप किसी भी यूजर को बताना चाहते हो कि इस यूजर का ये वाला शेल है, तो आप पर्टिकुलर शेल भी उसको दे सकते हो। ठीक है, शेल का मतलब समझ रहे हो ना। अगर आपने और कोई शेल डाल रखा है, जैसे कि मैं बैश को यूज करता हूँ, ठीक है, तो बैश मेरा कहाँ पर है, /user/bin/bash के अंदर है, जो कि हमको विच कमांड से पता चल जाता है। तो जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, विच WHICH विच बैश, तो यहाँ पर मेरा बैश है। अगर आपको ने कोई और बैश डाल रखा है, जैसे जेड बैश भी आता है और भी काफी सारे बैश टर्मिनल्स आते हैं जो कि आप यूज कर पाओगे। तो अगर आपको अलग से उसका बैश देना है किसी यूजर को, तो वो भी आप दे सकते हो चाहो तो। ठीक है, वो भी आप पर्टिकुलर दे सकते हो -S का यूज करके, तो वो आपके ऊपर है। तो एक काम करते हैं, एक नया यूजर बनाते हैं, तो आपको sudo का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रूट यूजर ही मेनली एक नया यूजर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं यूजर ऐड नाम की कमांड। और किस नाम का यूजर बनाना है, मान लो आपको बनाना है DD के नाम से यूजर बनाना है ना। DD नहीं, कोई और अच्छा सा नाम ले लेते हैं, जैसे कि डेथ कोड में ले नहीं सकता, खाली डेथ लेते हैं। यहाँ पर डेथ नाम से यूजर बनाना है। ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, सबसे पहले ना देख लेते हैं कि यूजर है कितने अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखो ls/home/ एंटर करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास एक ही यूजर है। कितने, एक यूजर है, कौन सा, डेथ कोड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं करूँ sudo यूजर ऐड, और यहाँ पे डेथ के नाम से एक नया यूजर बनाएंगे, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ मेनली -M अगर मैं कर दूंगा, तो एक नए यूजर की होम डायरेक्टरी भी क्रिएट हो जाएगी, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। वो पर्टिकुलर अपने जो भी उसका काम होगा वो उसकी होम डायरेक्टरी में होगा। जैसे मेरी होम डायरेक्टरी अलग है, उसकी अलग होगी बिल्कुल ही। ठीक है, और एक नया यूजर बन गया। और -S हम इसके अंदर बैश भी देते हैं। अभी उसका जो बैश होने वाला है वो होने वाला है हमारा ये वाला /usr/bin/bash, ये उसका बैश होने वाला है। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर लिखूँ यहाँ पे -G कि भी इसको किस ग्रुप में ऐड करना है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे यूजर्स लिख देता हूँ कि अगर यूजर्स नाम का ग्रुप है ना कोई, तो उस यूजर को उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो पर्टिकुलर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। और अगर आपको इस यूजर का कोई कमेंट या फिर कोई डिस्क्रिप्शन लगाना है कि ये यूजर क्या करेगा, यूट्यूब की वीडियोस बनाएगा। ठीक है, ये यूजर यूट्यूब की वीडियोस बनाएगा, तो आप एंटर कर दो और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिख दो, एंटर कर दो, तो ये यूजर क्रिएट हो चुका है। अब आपको देखने हैं यूजर्स, तो आप ls/home/ लिखो, एंटर करो, तो मेरे पास 2 यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपना पर्टिकुलर यूजर बना सकते हो। अब ये यूजर लॉग इन नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि इस यूजर का कोई पासवर्ड नहीं है, तो आप पर्टिकुलर पासवर्ड भी सेट कर सकते हो किसी यूजर का। हाँ जी, ध्यान रखना, आप रूट यूजर हो, आप इसीलिए दूसरों के पासवर्ड चेंज कर पा रहे हो। sudo
पास WD पासवर्ड, इस तरीके से एक कमांड है पर्टिकुलर। आप अपना भी चेंज कर सकते हो या किसी और का अगर आपको चेंज करना तो वो भी कर सकते हो। पासवर्ड और उसका यूजर नेम लिख दो उसके बाद, जैसे कि DEATH डेथ लिख दो, एंटर कर दो। अब उसका न्यू पासवर्ड लिखो आप। क्या आपको पासवर्ड सेट करना है, मान लो मेरे को 1 2 3 4 करना है, 1 2 3 4 एंटर। ये कह रहा है बैड पासवर्ड, 8 कैरेक्टर का कम से कम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर। सॉरी पासवर्ड डिडंट मैच, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, 1 2 3 4 एंटर, 1 2 3 4 एंटर। ये देखो पासवर्ड तो कर दिया इसने अपडेट, लेकिन इसने एक छोटी सी वार्निंग दी है, पासवर्ड इज शॉर्टर देन 8 कैरेक्टर। कोई 8 कैरेक्टर से छोटा है तो बस एक वार्निंग दी है कि बैड पासवर्ड है। कोई बात नहीं, जब आप ऐसे अगर किसी यूजर को क्रिएट करोगे तो उसका अच्छा पासवर्ड रखना, ठीक है, ताकि वो वार्निंग ना मिले। तो अभी तो मैंने सिंपल 1 2 3 4 रखा है। अब वो जो यूजर है वो लॉगिन कर सकता है पर्टिकुलर, ठीक है। अब वो लॉगिन कैसे करना है, सिंपल आपको पता ही है। एक मैं नया टर्मिनल आपको ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नया टर्मिनल, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे लॉगिन, और लॉगिन कैन नॉट पॉसिबली वर्क विदाउट इफेक्टिव रूट, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे काम करते हैं sudo login, एंटर करेंगे। तो अब मैंने लॉगिन का कमांड डाला यहाँ पे, मेरे को लॉगिन करना है। तो डेथ कोड पीछे अंदर अगर आपको लॉगिन करना है तो सबसे पहले यूजर नेम लिखो। यूजर नेम क्या था, डेथ था। पासवर्ड क्या था, 1 2 3 4 एंटर करता हूँ। तो मैं अब एज अ डेथ यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। देखो इस टर्मिनल के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेथ कोड और @डेथ कोड पीसी, मतलब कि इस पीसी के अंदर कौन यूजर लॉगिन, अभी डेथ कोड लॉगिन है इस पीसी के अंदर, ठीक है। @ बीच में इनको डिफाइन करने के लिए। अब इसके अंदर देखो डेथ @डेथ कोड पीसी, मतलब कि अब डेथ नाम का यूजर लॉगिन है डेथ कोड पीसी के अंदर, ठीक है। तो आप इस तरीके से लॉगिन कर सकते हो पर्टिकुलरली, ठीक है। यहाँ पे आ गया ना वेलकम टू 1 2 वगैरह वगैरह जो भी है। अब यहाँ पर आप जो भी काम करोगे वो एज अ डेथ करोगे, ठीक है, जो नया यूजर हमने बनाया था। क्लोज टर्मिनल करते हैं एक बार, मेरे को लॉगिन नहीं रखना। और अभी एक काम करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको यूजर ऐड भी करना आ गया हो, कितने भी आप यूजर बना सकते हो, जितने चाहो आप उतने यूजर इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। पर्टिकुलर उनको रोल दे सकते हो कि आपको ये रोल है आपका, मतलब आपका ये ग्रुप है, आप ये काम कर सकते हो, आप वो काम कर सकते हो। तो आप इस तरीके से यूजर बना सकते हो। होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके अंदर जो मैंने आपको सिखाया वो समझ भी आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कमांड्स भी सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप इनको भूल जाओगे। हाँ जी बिल्कुल भूल जाओगे। तो आप एक स्पेसिफिक लिनक्स रखो जिसके अंदर आप रेगुलर बेसिस पे उसमें थोड़ा बहुत काम करते रहो। जैसे मेरा सिस्टम तो डुअल बूट है, मैं जब चाहता हूँ जब लिनक्स में आ जाता हूँ, जब चाहता हूँ जब विंडो में चला जाता हूँ। तो आप भी कर सकते हो ऐसा सेटअप। मैंने ऑलरेडी एक चैनल पे वीडियो बना रखी है कि कैसे आप पर्टिकुलर किसी भी विंडो के साथ किसी भी लिनक्स को डाल सकते हो। स्टेप जो है वही रहते हैं, इंटरफेस चेंज हो जाता है, मेन जो स्टेप है वो वही है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस। तो ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। फिर मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।